हाय दोस्तों, नमस्कार। स्वागत है आप सभी का आपके अपने YouTube चैनल एबी क्लास में। जैसे दोस्तों आज हम लेकर आए हैं महत्वपूर्ण प्रश्नों की श्रृंखला। किसका दोस्तों? बाल विकास एवं शिक्षण की महत्वपूर्ण प्रश्नों की श्रृंखला। आज यह दूसरा डे है दोस्तों। आपको एक श्रृंखला करवाया गया है। आज यह दूसरा दिन है दोस्तों, जिसमें आप लोग को बताया जाएगा कि सीटेट की बाल मनोविज्ञान या शिक्षण में किस प्रकार के प्रश्न पूछे जाते हैं और उनका प्रश्नों का विश्लेषण कैसे किया जाता है और विश्लेषण करने के तत्परांत उसका आंसर या उत्तर कैसे दिया जाता है। दोस्तों जब तक आप प्रश्नों को समझना नहीं सीखेंगे तब तक आप सही उसका उत्तर नहीं दे सकते। दोस्तों आइए समझने की कोशिश करते हैं। दोस्तों पहला है क्वेश्चन नंबर पहला, विकास में वृद्धि से तात्पर्य। दोस्तों किसमें? विकास में वृद्धि से तात्पर्य। दोस्तों यहाँ दो शब्द आया है, आइए इसको तोड़ते हैं। विकास किसे कहते हैं? बालक की वह अवस्था जो उसके जन्म से लेकर मृत्यु पर्यंत चलती रहती है, उसे विकास कहते हैं दोस्तों। ठीक है। और जो दोस्तों इसमें वृद्धि है, यह इसका एक भाग है। ठीक है, जिसमें आपकी शारीरिक संबंधी जो विकास होता है वह आपकी वृद्धि में शामिल होता है, जिसमें लंबाई होता है, मोटाई होता है, वजन होता है, सोच समझ में भी वृद्धि होती है। तो दोस्तों यह हो गया, प्रश्न को आप समझ गए। अब आइए देखते हैं सबसे सटीक इसमें कौन सा ऑप्शन लगता है। ज्ञान वृद्धि दोस्तों, तो यह केवल एक भाग को आगे ले जा रहा है दोस्तों, यह आपका नहीं होगा। तत्पश्चात पहला ऑप्शन गलत हो जा रहा है, क्योंकि विकास एक व्यापक शब्द है और वृद्धि में जो उसमें है वह शारीरिक संबंधित है, मतलब लंबाई, चौड़ाई, भार, वजन और ज्ञान, सोच, कौशलों में विकास होना। दोस्तों जो ऑप्शन तो लगभग इसमें सब मिलते रहेंगे, लेकिन जो सबसे सही और सटीक उत्तर लगे ऑप्शन मिले वही सही होगा। दोस्तों आइए देखते हैं दूसरा क्या कहता है। संवेग वृद्धि। संवेग मतलब दोस्तों यह केवल संवेग का है, केवल एक पक्ष ले जा रहा है दोस्तों, यह भी नहीं होगा, ऑप्शन नंबर गलत हो जाता है। वजन में वृद्धि, दोस्तों यह भी नहीं होगा, यह भी गलत हो जा रहा है। बचता है ऑप्शन नंबर 4, आकार, सोच, समझ, कौशलों में वृद्धि। तो ठीक है दोस्तों, शारीरिक वृद्धि में आकार में वृद्धि होती है, उसके मानसिक में सोच में वृद्धि होती है और समझने की सृजनात्मक बालों में सोचने समझने की में वृद्धि होती है। सबसे सही उत्तर ऑप्शन नंबर 4 लग रहा है और यही सही हो जाएगा दोस्तों। प्रश्न नंबर 1 का ऑप्शन नंबर 4 सही हो जाएगा। ठीक है दोस्तों, आइए बढ़ते हैं दूसरे प्रश्न की तरफ। दोस्तों तो दोस्तों आपके सामने प्रश्न नंबर दूसरा है, बच्चों की रुचि बनाए रखने के लिए आप कौन सी विधि का चयन करेंगे। दोस्तों यहाँ एक चीज आया, शब्द आया है, इसका रुचि का। रुचि का मतलब बच्चों का, और आप कौन सी विधि, मतलब जो 4 ऑप्शन दिया है इनमें से सबसे उपयुक्त विधि आपको छांटना है। यह हो गया प्रश्नों का विश्लेषण। दोस्तों आइए कहते हैं रुचि किसे कहते हैं। रुचि उसे कहते हैं जिसे बालक सबसे ज्यादा पसंद करते हैं, जिस काम को बालक करके खुश होते हैं या उसे करना चाहते हैं, उसे रुचि कहते हैं। दोस्तों रुचि बनाए रखने के लिए मतलब उसे खुशी प्रसन्नता को बनाए रखने के लिए इन गतिविधियों में से सबसे उपयुक्त ऑप्शन कौन सा होगा। दोस्तों आइए एक एक ऑप्शन पढ़ते हैं और उसका समझने की कोशिश करते हैं। बच्चों को पढ़कर आने को कहेंगे और प्रश्न पूछेंगे। दोस्तों यह पहले ही गलत हो जाता है, क्योंकि पढ़कर आने के लिए कहेंगे तो यह एक रटन प्रणाली हो गई और एनसीएफ इसको नहीं मानता। वह कहता है बच्चों को रटन विद्या से मुक्त कराना चाहिए। कौन कहता है? एनसीएफ इस बात को नहीं मानता। दोस्तों एनसीएफ यह एक ऐसी संस्था है जो बच्चों के शिक्षा के लिए कदम उठाती है। इसका नाम है नेशनल करिकुलम फ्रेमवर्क। ठीक दोस्तों, तो यह है रटन विद्या या रटन प्रणाली को नहीं मानती। ठीक दोस्तों, तो इस प्रकार पहला ऑप्शन यहाँ गलत हो जा रहा है, पहला नहीं होगा। दोस्तों आइए दूसरा देखते हैं। आप गतिविधि में बच्चों को शामिल करेंगे। जैसे दोस्तों आप कोई कार्य कर रहे हैं उसमें बच्चों को शामिल करेंगे, तो दोस्तों यह भी सही है उत्तर, लेकिन और ऑप्शन को देखते हैं। जैसा जो सबसे ज्यादा सटीक लगेगा हम उसी को चूज करेंगे या उसी को चुनेंगे। दोस्तों आप गतिविधि में बच्चों को शामिल करेंगे, यह भी ठीक है, लेकिन आइए तीसरा ऑप्शन देखते हैं।
स्वयं गतिविधि करेंगे और बच्चों को बताएंगे। मतलब कोई प्रैक्टिकल है, कोई कार्य है, आप स्वयं करेंगे और बच्चों को बताएंगे कि देखो बच्चों ये ऐसा काम होता है। जैसा आप कोई कार्य कर रहे हैं, ठीक है, जैसे आप मान लीजिए आप चित्र बना, पेड़ वृक्ष का चित्र बना रहे हैं दोस्तों, आप बनाएंगे और बच्चों को बोलेंगे कि बच्चों देखो, बच्चों तुम देखो इसको कैसे बना हुआ है। ठीक है, यह ऑप्शन नंबर तीसरा कहता है। और ऑप्शन नंबर चौथा कहता है बच्चों को स्वयं गतिविधि करने के लिए देंगे। दोस्तों इन सभी ऑप्शनों से आप पढ़ेंगे और इसका विश्लेषण करेंगे। तत्पश्चात सबसे अच्छा ऑप्शन, इसमें सबसे सही उत्तर या सटीक उत्तर ऑप्शन नंबर 4 होता है। क्यों होता है दोस्तों? जैसे एनसीईआरटी में बताया गया है, बच्चे स्वयं करके सीखते हैं। बच्चे जब त्रुटि करते हैं तो उससे भी सीखते हैं। जब बालक यहाँ स्वयं गतिविधि करेगा, स्वयं कोई कार्य कुछ सीखने के लिए जब स्वयं कार्य करेगा तो गलती करेगा तो उसका अनुभव बढ़ेगा, वो अपने अनुभव से सीखेगा दोस्तों। तो सबसे सही ऑप्शन जो इसमें है, बच्चा को स्वयं गतिविधि करने के लिए देंगे तो वह सबसे जल्दी और सबसे सही तरीके से सीख सकता है दोस्तों। तो ऑप्शन नंबर 4 इसमें सही विकल्प होगा दोस्तों। इसमें यह जरूरी नहीं है कि परीक्षा में प्रश्न यही है, लेकिन दोस्तों परीक्षा में प्रश्न इसी तरह से आते हैं और इसी तरह से प्रश्नों का तोड़ेंगे, उसका विश्लेषण करेंगे, तब जाकर सही उत्तर आप चूज कर पाएंगे दोस्तों। तो सबसे पहले आप प्रश्न को तोड़ना सीखिए, तत्पश्चात उसमें सबसे सही उत्तर कौन सा बैठ रहा है उसको चुनना सीखिए। तो दोस्तों यह हो गया प्रश्न नंबर दूसरा। आइए चलते हैं प्रश्न नंबर तीसरे की तरफ दोस्तों। तो दोस्तों आपके सामने प्रश्न नंबर तीसरा है, शारीरिक विकास का क्षेत्र है दोस्तों किसका? बालक का शारीरिक विकास। दोस्तों यहाँ पहले प्रश्न को देखिए, ध्यान से पढ़िए, इसका विश्लेषण करते हैं, ऑपरेशन करते हैं। शारीरिक विकास मतलब दोस्तों जैसे यह बालक हो गया, ठीक है दोस्तों, यह बालक हो गया, जब इसके शारीरिक विकास मतलब जब इसका लंबाई बढ़ेगा, लंबाई बढ़ेगा, भार बढ़ेगा और चौड़ाई में वृद्धि होगी, ठीक है दोस्तों। तो यह शारीरिक विकास के पक्ष है। मतलब हाथ में उसमें स्नायु मतलब अंगों में वृद्धि होगी और इसके अधिगम शारीरिक अंगों, आंखों में जो वृद्धि होगी और कानों की वृद्धि होगी, सुनने की क्षमता बढ़ेगी। तो दोस्तों यह होता है शारीरिक विकास। जब दोस्तों इसके जब बालक का स्मृति मतलब दोस्तों इसके मानसिक विकास होता है। स्मृति मतलब मानसिक विकास हो गया दोस्तों। तो यह मानसिक विकास का पक्ष है दोस्तों। तो तीसरा क्या है? अपेड़ा तो ऐसे दोस्तों यह जब बालक कोई उद्दीपक देखता है, जैसे यह लड्डू देखता है, ठीक है दोस्तों, लड्डू देखेगा तो इसके अंदर में एक विचार अपने आप विचार उत्पन्न होगा, खाने की इच्छा होगी, जो अंदर से उत्पन्न होता है दोस्तों, यह पेड़ा कहा जाता है समायोजन दोस्तों इसके सामाजिक विकास से संबंधित है। जब बालक समाज में जाता है, अपने समाज से दूसरे समाज में जाता है, तो वहां मतलब उनके अनुरूप जब रहने लगता है या ढल जाता है तो उसे समायोजन कहते हैं दोस्तों। तो आइए आप ऑप्शन को देखते हैं। स्नायु मंडल शारीरिक विकास का क्षेत्र है। स्नायु मंडल मतलब उसके लंबाई, शारीरिक अंगों का विकास। स्मृति दोस्तों मानसिक विकास हो गया इसका। और पेड़ा मतलब दोस्तों जो अंदर से एक भावना उत्पन्न होती है, यह आंतरिक भाग हो गया, ठीक है दोस्तों, यह आंतरिक भाग हो गया। समायोजन मतलब यह सामाजिक विकास से संबंधित है। तो दोस्तों अब प्रश्न के अनुसार मिलाते हैं, सबसे सटीक उत्तर कौन सा भी का होता है? शारीरिक विकास में दोस्तों वही होता है, बालक का जब लंबाई, भार, चौड़ाई, वजन में वृद्धि होती है तो शारीरिक होता है। तो स्नायु मंडल का मतलब ही होता है दोस्तों शारीरिक अंगों का विकास। तो सबसे सही ऑप्शन इसमें पहला हो जाएगा दोस्तों। आइए बढ़ते हैं प्रश्न नंबर 4 की तरफ। प्रश्न नंबर 4 क्या कहता है? यह है दोस्तों प्रश्न नंबर 4 आपके सामने, मूल्यांकन किया जाना चाहिए। तो दोस्तों आइए देखते हैं मूल्यांकन क्या होता है, मूल्यांकन किसे कहते हैं। तो दोस्तों जो मूल्यांकन शब्द है
मूल्य धन अंकन अर्थात मूल्यों के द्वारा किसी का आंकना करना या उसका जैसे दोस्तों परीक्षा करवाना, प्रश्न के अनुसार उसे अंक प्रदान करना, वही मूल्यांकन कहलाता है दोस्तों। मूल्यांकन यहाँ पर शिक्षकों का भी होता है तो बालकों का भी होता है, लेकिन सर्वाधिक महत्व बालकों के मूल्यांकन का होता है दोस्तों। यहाँ जो प्रश्न रिलेटेड है वह आपके बालकों से संबंधित है कि बालकों का मूल्यांकन क्यों किया जाना चाहिए या उससे हमारा क्या पता चलता है। तो पहला ऑप्शन है मूल्यांकन से बच्चे पढ़ेंगे। क्या ये सही लग रहा है आपको? नहीं दोस्तों, यह कभी नहीं हो सकता कि बच्चों का मूल्यांकन किया जाए तो वह पढ़ने लगेंगे, ऐसा नहीं हो सकता। तो दोस्तों प्रश्न नंबर पहला गलत हो जाता है। आइए, इससे बच्चों की उपलब्धि का पता लगता है। हाँ दोस्तों, इससे यह भी पता लगता है कि बच्चे अभी तक कितना सीखे, तो एक बच्चे कितना उपलब्धि हासिल किए। तो दोस्तों यहाँ पर कुछ यह भी विकल्प सही हो सकता है, लेकिन आइए और आगे देखते हैं। बच्चों के सीखने के स्तर का ज्ञान होता है। इसके दोस्तों सीखने के स्तर का कि हाँ दोस्तों, अगर कक्षा 5 का लड़का है तो जब उसका मूल्यांकन किया जाता है तो मूल्यांकन करने के बाद यह पता चलता है कि दोस्तों यह बालक कक्षा 5 में पहुंच गया, तो क्या कक्षा 5 के स्तर का ज्ञान इसको हो गया है दोस्तों। इसके कहने का मतलब यही है, सीखने का स्तर। जैसे बालक कोई भी कार्य सीख रहा है, अगर तत्पश्चात कुछ सीखने के समय के पश्चात उसका मूल्यांकन परीक्षा करवाया जाता है या मूल्यांकन करवाया जाता है, तो उससे यह पता चलता है कि दोस्तों बालक कहाँ तक या कितने स्तर तक सीख चुका है। दोस्तों विकल्प नंबर 4 शिक्षकों की उपलब्धि का पता लगता है। हाँ दोस्तों, यह भी सही हो सकता है क्योंकि मूल्यांकन शिक्षकों का भी होता है, लेकिन यहाँ पर जो सबसे इस विकल्प के अनुसार जो सबसे सही विकल्प लग रहा है इस प्रश्न के अनुसार, वह विकल्प नंबर 3 लग रहा है। इसलिए विकल्प नंबर 3 सबसे सही उत्तर हो जाएगा दोस्तों, क्योंकि मूल्यांकन का सही अर्थ यही होता है कि बच्चे के सीखने का स्तर का ज्ञान होता है। ठीक है दोस्तों, आप इस तरह प्रश्नों की प्रकृति को समझिए और उसके अनुसार उत्तर देने की कोशिश करिए। प्रश्न आपका कभी गलत नहीं हो सकता है दोस्तों। आइए देखते हैं, प्रश्न नंबर 5 की तरफ बढ़ते हैं। ठीक है दोस्तों, मुझे उम्मीद है कि आप लोग को इस पढ़ाने का तरीका या जो समझा रहे हैं कोई समस्या होगी, आप लोग जरूर कमेंट के माध्यम से उस समस्या को कहेंगे या पूछेंगे, या पढ़ाने का कुछ समय नहीं आ रहा है तो आप लोग जरूर पूछ सकते हैं दोस्तों। प्रश्न नंबर 5 क्या है? दोस्तों प्रश्न नंबर 5 आपके सामने है। शरीर के आकार में वृद्धि होती है क्योंकि क्या दोस्तों, यह बालक हो गया, जैसे यह बालक हो गया, इसके शारीरिक वृद्धि क्यों होती है? शारीरिक वृद्धि में दोस्तों इसका लंबाई, वजन, चौड़ाई इत्यादि में वृद्धि संबंधित आएगा दोस्तों। तो यह क्यों होती है, इस प्रश्न का मतलब यही होता है। तो आइए देखते हैं प्रश्न के अनुसार जो विकल्प दिया गया है उसको पढ़कर समझने की कोशिश करते हैं। शारीरिक और गत्यात्मक विकास होता है, इसलिए शरीर के आकार में वृद्धि होती है दोस्तों। आप प्रश्न को समझते जाइए। शारीरिक और गत्यात्मक विकास, तो दोस्तों शारीरिक विकास तो यही हो गया, मतलब लंबाई, चौड़ाई, वजन। गत्यात्मक मतलब एक गति की तरफ, एक गति से आगे बढ़ता रहता है दोस्तों। ऑप्शन नंबर दूसरा संवेगात्मक विकास। संवेग जो होता है दोस्तों यह अंदरूनी होता है, इसके अंदर संवेग निकलता है। संवेग में क्या है? भय, क्रोध, मोह, माया, खुशी ऐसा संवेग हो जाएगा दोस्तों। संज्ञानात्मक विकास मतलब दोस्तों कॉग्निटिव डेवलपमेंट, यह इसका मानसिक विकास का प्रोसेस है दोस्तों। और आइए देखते हैं नैतिक विकास, मोरल डेवलपमेंट, यह आपका सामाजिक विकास से संबंधित है। तो यहाँ जो सबसे सही सटीक ऑप्शन लग रहा है वह पहला ऑप्शन शारीरिक और गत्यात्मक विकास, मतलब शारीरिक विकास मतलब लंबाई, चौड़ाई, वजन, भार, और इसका गत्यात्मक मतलब एक गति की तरफ से, क्या एक गति से आगे बढ़ता रहता है, इसलिए शरीर में वृद्धि होती है दोस्तों। इसलिए प्रश्न नंबर 5 का विकल्प नंबर पहला एकदम सही उत्तर है। ठीक है दोस्तों, आप यह जो प्रश्न करवाया जाता है दोस्तों
यह एक अथॉरिटी किताब से करवाई जा रही है, कोई अपने मन से बनाया हुआ प्रश्न नहीं है दोस्तों, अर्थात यह प्रत्येक परीक्षा में पूछा गया प्रश्न है दोस्तों। इसलिए आप इस प्रश्न को पढ़िए, समझने की कोशिश कीजिए और समझकर इसका उत्तर देने की कोशिश करिए दोस्तों। आइए बढ़ते हैं प्रश्न नंबर 6 की तरफ। ठीक है दोस्तों, प्रश्न नंबर 6वां है, मानसिक विकास को प्रभावित करने वाले कारक हैं क्या दोस्तों? मानसिक विकास मतलब यह किसी बालक का मस्तिष्क हो गया, ठीक है दोस्तों, यह मस्तिष्क हो गया और इसको प्रभावित करने वाले कारक हैं यह इसका मस्तिष्क हो गया, ठीक ना दोस्तों। अब यह कर रहा है इसको मानसिक विकास को प्रभावित, मतलब इसका विकास जो होता है इसको कौन कौन प्रभावित करता है? तो दोस्तों विभिन्न मनोवैज्ञानिकों में जैसे हैं एक न्यूमैन, कौन दोस्तों? न्यूमैन, फ्रीमैन है दोस्तों, और हैं हॉलिंगर, कौन? हॉलिंगर, ये सब प्रसिद्ध मनोवैज्ञानिक हैं। इनके अनुसार बालक के विकास में वंशानुक्रम एवं वातावरण दोनों प्रभावित करते हैं। कौन कौन? वंशानुक्रम और प्लस वातावरण दोनों प्रभावित करते हैं बालक के विकास में। वंशानुक्रम प्लस वातावरण की अंतःक्रिया के द्वारा बालक का विकास होता है। बालक का चाहे वो मानसिक विकास हो, चाहे सामाजिक विकास हो और चाहे नैतिक विकास हो, इस सब विकास में यह दोनों ही महत्वपूर्ण भूमिका अदा करते हैं, वंशानुक्रम और वातावरण। तो आइए अब ऑप्शन देखते हैं। पहला क्या है? वंशानुक्रम। यह केवल वंशानुक्रम का रहा है दोस्तों, यह नहीं हो सकता, ठीक है। परिवार का वातावरण, हाँ, यह निर्भर करता है कि परिवार का वातावरण मतलब बालक के परिवार कैसा है, वह उसके व्यवहार, उसके मानसिक विकास, उसके सामाजिक विकास पर प्रभाव डालता है। यह केवल परिवार का दिया है, ये भी गलत हो जाएगा दोस्तों। तीसरा है परिवार की सामाजिक स्थिति। परिवार की स्थिति दोस्तों, परिवार की सामाजिक स्थिति, तो यह भी नहीं होगा। जब भी होगा, जहां भी होगा, न तो यही होगा, गलत ऑप्शन, और न तो अकेले यही होता है, यह भी गलत ऑप्शन। परिवार की सामाजिक स्थिति, इसके साथ वंशानुक्रम भी होना चाहिए, यह भी ऑप्शन सब गलत हो गया। उपरोक्त सभी, उपरोक्त मतलब जो ऊपर दिया गया है सभी, हाँ दोस्तों, पहला भी होगा, दूसरा भी होगा, तीसरा होगा। ऑप्शन नंबर चौथा यह बिल्कुल सही ऑप्शन है दोस्तों। यह प्रश्न नंबर 6 हो गया। आइए देखते हैं, आगे की तरफ बढ़ते हैं दोस्तों। तो दोस्तों यह है प्रश्न नंबर 7 आपके सामने। निम्नलिखित में से कौन सा कथन सत्य है? दोस्तों 4 कथन दिए गए हैं, उसमें से छांटना है सबसे सही कथन कौन सा है। आइए पहले देखते हैं। लड़के अधिक बुद्धिमान होते हैं दोस्तों, यह गलत है। पहला ऑप्शन डायरेक्ट ही गलत है, क्योंकि आप भी जानते हैं, हम भी जानते हैं, यह लिंगा पूर्वाग्रह को बढ़ावा दे रहा है। क्या लड़के अधिक बुद्धिमान होते हैं? ऐसा कुछ भी नहीं है दोस्तों। लड़के और लड़कियों में कोई अंतर नहीं रहता है। मानसिक रूप से, सामाजिक रूप से वह एक समान होते हैं दोस्तों। शारीरिक रूप से कुछ भिन्न होते हैं, लेकिन जो भी है यहाँ मानसिक रूप से है, तो लड़के अधिक बुद्धिमान होते हैं। बुद्धिमान है, यह ऑप्शन नंबर पहला गलत हो गया, क्योंकि यह लिंगा पूर्वाग्रह को बढ़ावा दे रहा है, और एनसीएफ इसको गलत मानता है। लड़कियां अधिक बुद्धिमान होती हैं दोस्तों, यहाँ भी वही दिख रहा है कि लड़कियां जो होते हैं लड़कों से अधिक बुद्धिमान होते हैं, यह भी गलत है। यह भी लिंगा पूर्वाग्रह को बढ़ावा दे रहा है। बुद्धि का लिंग सेक्स के साथ संबंध नहीं है दोस्तों, यही ऑप्शन में सही लग रहा है।
आइए देखते हैं इससे भी अच्छा ऑप्शन चौथा निकल जाए। सामान्यतः लड़के लड़कियों से अधिक बुद्धिमान होते हैं। यह दोस्तों जैसा ऑप्शन नंबर पहला है उसी तरह यह भी है दोस्तों। इसमें भी लड़कों को बुद्धिमान बताया गया है लड़कियों की अपेक्षा। दोस्तों यह भी गलत है। तो दोस्तों इस प्रकार सबसे सही ऑप्शन इसमें पहला गलत, दूसरा गलत, सबसे सही ऑप्शन बुद्धि का लिंग या लड़का और लड़की से कोई मतलब नहीं होता है। बुद्धि का दोस्तों कोई संबंध नहीं है, निर्भर करता है उनके वातावरण और वंशानुगत पर दोस्तों। तो सबसे सही ऑप्शन ऑप्शन नंबर तीसरा कि बुद्धि का लिंग के साथ संबंध नहीं होता। ठीक दोस्तों, यह था आज का महत्वपूर्ण प्रश्नों की श्रृंखला। दोस्तों आप लोग को अच्छा लगे और लोगों तक पहुंचाइए। ठीक है दोस्तों, आपको सुबह प्रतिदिन 9 बजे बाल विकास व शिक्षण से संबंधित प्रश्नों की उत्तर कराया जाएगा और उसमें समझा जाएगा कि प्रश्न आते कैसे हैं, उसका कैसे विश्लेषण करना है, विश्लेषण करने के पश्चात उसका सबसे सही उत्तर छांटना कैसे छांटा जाता है दोस्तों। ठीक है, आज के लिए इतना ही। बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक्स दोस्तों।